इनके लिए अमृतकाल का दौर है, वो गाँव-गाँव घूम-घूम के ये बात कह रहे हैं कि ये 144 बरस बाद आया है, जो हम लोग हर साल यही सुनते हैं। जब कुंभ लगता है तो हम लोग हर साल यही सुनते हैं कि अभी आप जाके देखेंगे 2013 के सरकारी पोर्टल पे आप जाके देखेंगे, तो उसमें बाकायदे कि 147 वर्ष बाद ये संयोग बना है। बाकायदे सरकारी मतलब आपको पोर्टल पे मिलेगा। तो जी। हर बार ये होता है। तो कहा जा रहा है कि साहब जो गरीब, निर्बल, दुखी, पीड़ित जनता है, उसको लगता है कि हम गंगा माँ में नहा लेंगे, तो हमारी दुःख पीड़ा खत्म हो जाएँगे। और ये बाकायदे अफ़वाहों का एक तरह से प्रायोजित है ये, हवा में नहीं है ये जो पूरी घटनाएँ हो रही हैं, इसको हमको हादसा मान के टाल दे रहे हैं, तो हम अपने आप साथ धोखा दे रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, इनमें गहरी साजिश है। हमारे साथ रेलवे के वरिष्ठ नेता कमल उसरी हैं। वह लगातार रेलवे बचाओ आंदोलन के साथ सक्रिय हैं, रेलवे की ट्रेड यूनियन के साथ सक्रिय। जिस तरह से रेलवे में कर्मचारियों की कमी है, रेलवे में काम की कुंभ के चलते अधिकता है, वह दिल्ली की का का मामला हो, भगदड़ हो, या दूसरे स्टेशनों पर जिस तरह से भगदड़ मची हुई है कि कोई पीछे से चढ़ रहा है, कोई आगे से चढ़ रहा है, लोग इंजन में घुसे जा रहे हैं, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था, कोई प्रबंधन किसी भी रेलवे स्टेशन पर संभव नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई। इतनी भीड़ एकाएक पहुंचने के लिए कौन जिम्मेदार है? उसको रेलवे से पहले रोकने का कोई साधन, कोई व्यवस्था नहीं है क्या किसी शहर में? क्या कह रहे हैं आपके साथी? हम लोग तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई जैसे अब माना कहा जाए कि भाई जी। आप बताएँगे एक कोई डिसिप्लिन बनाएँगे, अनुशासन बनाएँगे ना। अब सोचिए जी। हमारे देश में इसी को कि नियम तोड़ने को ही गौरव माना जा रहा है। दुनिया कई जी। मुल्कों में हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ अगर एटीएम में 2 लोग भी हैं तो लाइन लगेंगे। जी। और ट्रैफिक का जो कल्चर हमने देखा कि इलाहाबाद के अगल-बगल चाहे वो फावा मऊ का हो, चाहे वो गोहनिया का हो, चाहे अंदावा का हो, चाहे आपका अरेल के इलाके में हो, चाहे हम इधर मलाका में देखें, किस तरह की गाड़ियाँ आपस में गुत्थ-मुत्थ हो गई हैं। यानी जी। आप जो जनता है, यही तो आप चाहते हैं। मैं इसीलिए बार-बार गहरी साजिश बोल रहा हूँ। आप यही तो चाहते हैं कि लोगों में कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई अनुशासन ना हो, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। ये तो संविधान बताता है ना कि आपकी क्या ड्यूटी है, आपको क्या करना है और क्या आपके अधिकार हैं। ये जी। दोनों बातें तब होंगी जब संविधान होगा, जनता में ये बात का अवेयरनेस आएगा, एक जागरूक समाज बनेगा। आप तो ये बनना नहीं देना चाहते हैं ना। आप तो बाकायदे आप सोचिए कोविड के संकट में जब ट्रेनें नहीं चली, तो लोग रेल पटरियों पे चले, नासिक याद होगा कि रेल चली और रेल की पटरी पे जो थके-माँदे लोग सो रहे थे, कट गए थे। आज रेलें चल रही हैं, तब लोग प्लेटफ़ॉर्म पे कट रहे हैं। यानी जो ये अराजकता है, हादसा है, ये मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ, कई बार दोहरा चुका। ये बाकायदे सरकार की योजना का पार्ट है। वो नहीं चाहती कि लोग डिसिप्लिन में हों, अपने विवेक से, अपने तर्क ये समझ पाएँ या ये सही है, ये गलत है। ये बाकायदे करना ही नहीं चाहती सरकार। अगर करना चाहती जहाँ मैं बैठा हूँ, ये इलाहाबाद के एक ग्रामीण इलाके में बैठा हूँ मैं, रेल की पटरी के किनारे। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ 2700 अभी हज़ार स्कूल प्राइमरी बंद करने जा रहे हैं और हज़ारों रुपए खर्च करके आप ये धार्मिक उत्सव कर रहे हैं। इससे क्या निकलेगा? यही नहीं मैं हज का भी किसी भी अभी आपके जो होता है मक्का में, उसमें भी सैकड़ों लोग मरते हैं हर साल। ये इसमें निकलता क्या? इसमें निकलता है दुआ, बद्दुआ, श्राप और आशीर्वाद। तर्क पद्धति हमारी जो होती है, जो हमको क्या करना है, नहीं करना, जो विवेक होता है, वो तो शून्य हो जाता है ना। इसीलिए आप जो लोग अब हम सवाल करें रेल के लोगों से या हमारे अधिकारियों से सवाल करें, जो डीआरएम साहब, जयंत चौधरी साहब ने भी हमारे दानापुर के डीआरएम साहब ने बक्सर में सवाल किया और महिलाओं से टिकट के लिए, क्या उन्होंने कार्रवाई कोई किया क्या? उनको तो अधिकार है, प्लेटफ़ॉर्म में भी बिना टिकट पे नहीं पहुँच सकते हैं। यानी जो दिल्ली के लोगों अंदर गए लोग, जो टीटी हमारा साथी है, वो कहे भाई कि कहाँ जा रहे हैं? तो दिल्ली जाना है तो टिकट दिखाओ, तो कहाँ जाना है? बक्सर जाना है टिकट दिखाओ या प्लेटफ़ॉर्म किसी छोड़ने जाना है तो प्लेटफ़ॉर्म टिकट दिखाओ। बिना प्लेटफ़ॉर्म टिकट लिए प्लेटफ़ॉर्म आप नहीं जा सकते हैं और बिना टिकट लिए आप प्लेटफ़ॉर्म जा ही नहीं सकते हैं, अब यात्रा करने। तो हज़ारों हज़ार लोग बिना टिकट के उस प्लेटफ़ॉर्म पे कैसे पहुँच गए? क्योंकि आपने उनके अंदर ये भाव पैदा कर दिया है कि ये भाई ये बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव हो रहा है, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने घोषणा कर दिया, सबको बुलाया, सबको चलना है और कोई सब छूट है। ये एक आपने उनके अंदर एक भाव भरा। वो भी उन यात्रियों में या नागरिकों में ये बात आप नहीं होने दिया कि भाई जनता की सवारी भारतीय रेलवे है, वो टिकट से चलती है, उसमें बिना टिकट लिए यात्रा कानूनन वैध है। माने बिना हम कानून अगर नहीं जाएँगे तो कानून गैर कानूनी काम हम करेंगे, ये बोध तो आपने पैदा नहीं किया। और ये बात आप इसीलिए जो है आप सोचिए कि जितने लोग अभी जिन जिन लड़कों ने अभी रेल की एसी कोचों को नुकसान किया, क्या कोई एफआईआर आपने किया? यही बेरोजगार नौजवान, यही मुझे याद है प्रयाग में, जब रोजगार की माँग के लिए उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रेल को रोका, वो लड़के अभी भी जेलों में बंद हैं। वो चाहे सासाराम हो, चाहे डिहरी हो, चाहे विक्रमगंज हो, चाहे आपका प्रयाग हो। लेकिन ये जो लोग तोड़ रहे हैं लगातार, क्या आप पता करेंगे, आप खुद ही पत्रकार हैं, ज़रा पता लगाइए कौन सा एफआईआर हुआ, किसके खिलाफ एफआईआर हुआ? ये उनको साहस और हिम्मत, बल कहाँ से मिल रहा है? तो यकीनन ये
सरकार खुद वहां ले जाना चाहती है। स्पष्ट रूप से अमृतकाल उनके लिए अमृतकाल भी है, और हम जैसे जो लोग थोड़ा इंसानियत पे, भारत के संविधान पे, गंगा में जमुनी तहजीब पे यकीन करते हैं, हम लोगों के लिए ये बहुत संक्रमण का काल है। हम लोगों के लिए एक तरह से बहुत ही तकलीफ दो पीड़ा का काल है कि हम लोग बहुत असहाय से हो गए हैं। एक तरफ सत्ता है, कॉर्पोरेट है, पूंजीपति हैं। आप देखेंगे कि वो मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं हमारे पूंजीपति। काम के घंटे 90 करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी कुंभ में आके लोगों को खिचड़ी बाँट रहे हैं। लोगों की धार्मिक जो किताबें बाँट रहे हैं। बिल्कुल आपकी धार्मिक आस्था होना चाहिए, मेरा उससे कोई इनकार नहीं है। अभी 1 मिनट में कह देगा कि भाई ये तो सनातन विरोधी लोग हैं, 1 मिनट में कह देगा। लेकिन वो सोचिए, वो जो न्यूनतम वेतन नहीं अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं, वो यहाँ खिचड़ी बाँटने आ रहे हैं। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये हम इसको अगर हादसा मान ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग गलती कर रहे हैं। ये बहुत गहरी साजिश और योजनाबद्ध तरीके से काम किए जा रहे हैं। हम लोग जब नौजवान हो रहे थे, हमें याद है 90 के दशक, जब हमारे यहीं बगल, हम इलाहाबाद में रहते हैं, बगल में अवध है। जब बाबरी जी, मस्जिद का चल रहा था, मैं देख रहा था कि यहाँ के लोग एकदम नहीं जा रहे थे और पूरे देश से लोग आ रहे थे और उनको लग रहा था मैं बहुत अच्छा और नेक काम करने जा रहे हैं। रेल पे मैं लौट के आ रहा हूँ, जो नौजवान लड़के, जो शहीद आज़म भगत सिंह की उम्र के नौजवान लड़के हैं, जो बिहार के या इधर इलाके में आप देख रहे हैं कि हाथ में पत्थर लेकर, ईंट लेकर, एसी की जनता की सवारी भारतीय रेलवे को कोचों को तोड़ रहे हैं बाकायदे, और प्राउड फील कर रहे हैं और पूरा गर्व महसूस कर रहे हैं। एक तो एक आप देख रहे हैं, हमारे आपका आंखों के सामने है। जी, दूसरा, लाखों लाख की संख्या में लोग रेल की पटरियों पे हैं और रेल के डिब्बों में भेड़ बकरियों की तरह चले आ रहे हैं, और हमारा मीडिया के या तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़ लोग स्नान लोग कर रहे हैं। मैं इलाहाबाद में हूँ लगातार, प्रयागराज में 30-32 बरस से मैं माघ मेले को देख रहा हूँ, जो कुंभ और महाकुंभ जिसका क्या-क्या नाम दिया जा रहा है। हमने भी बसंत देखा था, इतना फीका बसंत मैंने कभी नहीं देखा। 30-32 साल से मैं लगातार हूँ इलाहाबाद में। अब सोचिए, इस दौर में मैं रेल पे लौट के आ रहा हूँ। रेल ने, प्रशासन ने हमारे कहा कि हमारे ऑलरेडी रेल मंत्री साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि 5,000 करोड़ रुपया सरकार ने हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया है माघ में कुंभ को लेकर तैयारी के लिए, सिलसिले में दिया हुआ है। हमने कई जो है अलग ब्रिज बनाए, जाने क्या-क्या बनाया उन्होंने। 10,000 रेगुलर ट्रेनें चला रहे हैं और 3,000 अतिरिक्त ट्रेन चलाने का उन्होंने ये कहा कि हम चला रहे हैं। 13,000 के आस-पास ट्रेनें चल रही हैं। और हम देख रहे हैं कि जो दावे किए गए हमारे सामने रिकॉर्ड है कि लगभग 37,000 के आस-पास पुलिस, 10,000 अधिकारी, 14,000 गार्ड और 3,000 हमारी महिला कर्मचारी, 2,500 हमारे महिला अधिकारी और 20 कंपनी आपकी पीएससी की, और 45 जो है पैरामेडिकल के यहाँ लोग काम कर रहे हैं, और लगभग 11,476 जो सरकारी आंकड़े में बता रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो मॉनिटरिंग करने के लिए लगे हुए हैं। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में कई हजार कर्मचारी अलग-अलग ज़ोन से यहाँ आके काम कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, बड़ा अफ़सोसजनक, दुखदायी, पीड़ादायी है कि अभी कुछ दिन पहले हम जो यहाँ प्रयाग के अलग-अलग बनाए गए हैं, आप सोचिए, एक कन्फ्यूजन ये है कि एक प्रयागराज शिवकिया आपने बनाया, एक प्रयागराज रामबाग बनाया, एक प्रयागराज संगम बनाया, एक प्रयाग है, एक प्रयागराज है। माने एक तो नाम को लेकर बड़ा लोगों को संशय है, कौन कहाँ उतर के कैसे पहुँचेगा, एक तो एक भ्रम लोगों में हो गया है। झूसी बनाया, उधर फहाव मऊ बनाया, उधर सुबेदारगंज बनाया, उधर नैनी बनाया। ये सेंटर पे ट्रेनें आई जाएँगी। झूसी में मैं बताऊँ आपको, मैंने ये बहुत मैं तकलीफ से ये बात आपसे कह रहा हूँ कि एक तरफ हमारे जयंत चौधरी, जो हमारे दानापुर के डीआरएम साहब हैं, वो बक्सर में जा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में महिलाएँ, पुरुष आ रहे हैं। आपने सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा, आप लोग तो विद्वान और खोजी पत्रकार, आप लोग ज़्यादा देख रहे होंगे। डीआरएम साहब पूछ रहे हैं कि आप लोग टिकट लिए हैं? तो वो महिलाएँ कह रही हैं कि साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है टिकट नहीं लगना है। और ये अफ़वाहें हम जी, लोग इलाहाबाद के कई बार सुनते रहे, और अभी भी ये बिल्कुल। अफ़वाहें हैं कि साहब, जो अगर माघ मेला में कोई कुंभ मेले में आ जा रहे हैं, अगर वो बिना टिकट लिए ट्रेन में बैठ जा रहे हैं, तो उनको छूट है बाकायदे। ये बाकायदे अभी भी चल रहा है। वो महिलाएँ जी, कह रही हैं साहब टिकट इसलिए नहीं लिए कि ऑलरेडी हमसे कहा गया है। मैं इसलिए गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ से जो जिनके लिए अमृतकाल का दौर है, वो गाँव-गाँव घूम-घूम के ये बात कह रहे हैं कि ये 144 बरस बाद आया है, जो हम लोग हर साल यही सुनते हैं। जब कुंभ लगता है तो हम लोग हर साल यही सुनते हैं कि अभी आप जाके देखेंगे 2013 के सरकारी पोर्टल पे आप जाके देखेंगे, तो उसमें बाकायदे कि 147 वर्ष बाद ये संयोग बना है। बाकायदे सरकारी मतलब आपको पोर्टल पे ही मिलेगा। तो जी, हर बार ये होता है। तो कहा जा रहा है कि साहब, जो गरीब, निर्बल, दुखी, पीड़ित जनता है, उसको लगता है कि हम गंगा माँ में नहा लेंगे, तो हमारी दुःख पीड़ा खत्म हो जाएँगे। और हुँ, ये बाकायदे अफ़वाहों का एक तरह से प्रायोजित है ये, हवा में नहीं है ये। ये जो पूरी घटनाएँ हो रही हैं, इसको हम कोई हादसा मान के टाल दे रहे हैं, तो हम अपने आप के साथ धोखा दे रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। इनमें गहरी साजिश है।
और देखिए इसमें कंवल सत्ता, मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें सत्ता शामिल है। अब देखिए, जिम्मेदार आदमी। मैं अपनी बात पूरा कर ले रहा हूँ कि जो अफवाहें आप देखेंगे यहीं बगल जलगांव, अब कितने दिन हुआ अभी जलगांव में देखिए कि ट्रेन जा रही है, उसमें एक अफवाह आती है कि साहब ट्रेन के चक्के में आग लग गई है, और लोग कूदते हैं, चैन पुलिंग की आजादी कूदते हैं, दूसरी ट्रेन से लोग कई इतने दर्जन लोग कट जाते हैं। उसके पहले आपने देखा कि इस तरह की भागदौड़ हुई, हाथरस में कितने लोग धार्मिक रूप में मर जाते हैं, पंजाब में आपने देखा। तो ये जो लोग मर रहे हैं, इस पे कोई सवाल नहीं कर रहा है, इसका कोई हत्यारा नहीं आ रहा सामने, इसका कोई दोषी आ रहा है। ये इसके पीछे गहरी साजिश है। हम लोग जो बच्चे थे, याद है हम लोगों को कि एक पर्चा मिलता था जिसमें लिखा जाता था कि एक सांप निकला अचानक, स्त्री के रूप में आ गया, उसने कहा कि पर्चे छपवाओ वरना नौजवान बच्चा मर गया, और जाने क्या क्या। तो बाकायदे हमको आपको याद रहना चाहिए कि मुनोचवा आता है इसी देश में, गणेश जी दूध पीते इसी देश में, समुद्र का पानी मीठा है इसी देश में। ये यकीनन गहरी साजिश है, जो आम आवाम मर रहा है। चाकू गिरे खरबूजे पर, चाहे खरबूजा गिरे चाकू पर, अंत में कटेगा खरबूजा। तो ये आम आवाम, जब गरीब किसान मजदूर जो मर रहे हैं, ये गहरी साजिश की वजह से बाकायदे मारे जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, ये बाकायदे मारे जा गहरी रहे हैं। साजिश क्या है? किस तरफ इशारा है वो आप बताइए। क्योंकि आप रेलवे के नेता हैं, आपसे रेलवे पर भी बात है कि जिस तरह की भगदड़ की स्थिति है, जिस तरह का माहौल है, उसमें क्या साजिश देख रहे हैं? क्या ये चुनावी राजनीतिक लाभ के लिए ये बात फैलाई गई कि नरेंद्र मोदी ने टिकट माफ कर दिया है चूंकि बिहार में बगल में चुनाव है अगले 6 महीने के भीतर? बिल्कुल, बता रहा हूँ, एक 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 देखिए वाचक परंपरा एक है, जो हम जी, लोग इसको, मैं जो आपके वचन कहने में कोई संकोच नहीं है कि वाचक परंपरा है, मुज़बानी कह देना और बच जाना। इसमें हमारे देश का एक संगठन है, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, उसका नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय जी, स्वयं संघ। वो बाकायदे इसमें बहुत एक्सपर्ट है, जो गोएबल्स से सीखा। गोएबल्स का प्रचार मंत्री, हिटलर का प्रचार मंत्री गोएबल्स बोलता था कि झूठ को बार-बार, ज़ोर-ज़ोर चिल्लाकर तब तक बोलते रहो जब तक वो सच न लगने लगे। ये आम आवाम को कैसे कहा जा रहा है? बाकायदे कहा जा रहा है, बाकायदे उसके प्रामाणिक रूप से हम सिद्ध नहीं कर पाएँगे। लेकिन ये बाकायदे आप सोचिए कि डीआरएम के सामने वो महिलाएँ बोल रही हैं, जिसकी वीडियो लाखों में वायरल है। उससे पहले अखबारों में खबरें छपी, हमारे यहाँ का भी अखबारों में, दफ्तरों में छपी, तो बाद में काट दिया गया, नहीं साहब ये झूठी है। ये बाकायदे हम जो आपको झूठी वाली घटना बताना चाह रहे थे कि देखिए, एक तरफ से प्रशासन इसको मुनाफे के लिए देख रहा है, यानी बाजारीकरण कर दिया है। वरना तो हम लोग देख रहे थे माघ मेला जो है, माघ खत्म, तो अब तो फागुन आ गया, खत्म हो जाया करता था। लेकिन अभी तो 26 तक चलेगा, शिवरात्रि तक चलेगा। अभी ये भी अफवाह चल रही है कि इस मेले को 5 तारीख या 6-8 मार्च तक बढ़ाने की बात चल रही है। ये भी चल रहा है कि बनारस में भी ये शुरू किया जाएगा। कोई एविडेंस नहीं, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको आप लोग कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाने कहाँ काशी चीजें चल रही हैं। ये चल तो रही हैं, इसका कोई केंद्र बिंदु तो है, यकीनन है ये। इसमें यकीनन राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। और ये जो नौजवान लड़के जिनको मैंने अभी चर्चा किया, इसमें एक तो गरीब गुरबा आ रहा है, दूसरे आप देख रहे होंगे कि एक सेल्फी मूवमेंट का है कि बहुत सारे लोग जो सेल्फी खींच के उस पे डालते हैं, वो वर्ग बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आ रहा है। इसी संगम में आप देखेंगे एक 40% का इलाका सुरक्षित है, जहाँ बाकायदे 10-10, 20-20 कारें गंगा जी के जल के पास पहुँच जा रही हैं। 2 व्यक्ति नहा रहे हैं, उनकी फोटो सेल्फी खींची जा रही है, और 60% में करोड़ों लोग आ रहे हैं, जो दावा सरकार कर रही है। यानी एक तरह से बाजारीकरण हो रहा है पूरी तरह से। हमारे रेल कर्मचारी इसकी पीड़ा कैसे झेल रहे हैं? जो हमारे कमर्शियल में काम करने वाले लोग हैं, बाकायदे अधिकारी, चाहे वो एनसीआर के लखनऊ मंडल के हों, वो प्रयाग में कैंप किए हुए हैं, चाहे हमारे एनईआर वाराणसी मंडल के लोग हैं, वो झूसी में कैंप किए हुए हैं। एनसीआर का तो भाई यहाँ जीएम आप है, और यहाँ का डीआरएम भी है। ये बाकायदे कमर्शियल वालों पे दबाव बना रहे हैं कि भाई लोगों से कहो कि टिकट खरीदें। लोग यात्रा कर रहे हैं तो टिकट क्यों नहीं बिक रहा, आमदनी क्यों नहीं हो रही है? एक तो इस पे दबाव बनाया जा रहा है कि मुनाफा कमाया जाए। दूसरा, जो ये तमाम सुरक्षा बल आए हुए हैं, उनसे कहा जा रहा है भाई किसी तरह से सुरक्षा रखो, कोई भागदौड़ न होने पाए। अब इतना प्रेशर दबाव उन पे है कि हमारे एक रेल कर्मचारी साथी ने झूसी में कर्मचारी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से कहा, साहब आप लोग टिकट खरीद लीजिए, पुण्य आपको तभी मिलेगा जब अपने खून पसीने कमाई से टिकट खरीदेंगे, तभी आपको आशीर्वाद पुण्य मिलेगा, तभी वो सही माना जाएगा। हम्म, अब वहां आरपीएफ की जवान पे दबाव है कि कहीं भीड़ नहीं इकट्ठी हो जाए, कहीं दहशत न फैल जाए। हमारे टीटी कमर्शियल कर्मचारी में और आरपीएफ में मारपीट होती है, आरपीएफ वाले बाकायदे वाकी टाकी से मार देता है, हमारा रेल कर्मचारी घायल हो जाता है। अभी कल तक वो अस्पताल में भर्ती था, कल तक अस्पताल में भर्ती था। हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया कि भाई हजारों कर्मचारी जो आए हैं, इनको सुरक्षा दिया जाए, अधिकारी हमसे क्या कर रहे हैं, जो रेल का डीआईजी है और एडीआरएम है, वो बोल रहे हैं कि नौकरी से निकाल देते हैं। हम कहा महोदय, कर्मचारी इस स्थिति में कैसे पहुंच रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बोले कौन लेगा? हमने कहा आप लेंगे। बोले हम कैसे लेंगे? हम कहा कई हजार पायलटों की संख्या भर्ती खाली है, एक-एक पायलट हमारा 60-60 घंटे लगातार ट्रेन चला रहा है, वो ट्रेन खड़ी कर दे रहा है। बरेली में बताऊं आपको, भी 1 सप्ताह पहले 60 घंटे लगातार, सोचिए 60 घंटे, क्रू में कोई बाथरूम नहीं होता है।
कोई व्यक्ति कैसे 60 घंटे लगातार काम कर सकता है, आप सोचिए। वो भी इतनी ज़िम्मेदारी का कि इंजन चलाना ट्रेन का। मालगाड़ी लेके जा रहा है, इतनी दिक्कत में खड़ा कर दिया। 10-10, 12-12 घंटे कर रहे हैं, लोग खड़ा कर दे रहे हैं कि हम नहीं चला पाएँगे। आप लोगों लाखों मतलब हज़ारों संख्या में लोको पायलटों की संख्या माने भर्ती नहीं हो रही है। एक-एक कर्मचारियों पे आप देखिए, इधर लखनऊ मंडल, इधर हमारा बनारस मंडल, इधर इलाहाबाद का, झांसी मंडल, आगरा मंडल, जो प्रयागराज से अगल-बगल के लोग हैं, कोई कर्मचारी इस रेल हमारे कर्मचारी से बात कर लीजिए, जैसे लग रहा है कोई इमरजेंसी आ गई, 24 घंटे उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि रेल कर्मचारी की संख्या है कम। तब अधिकारी बोले, "हम क्या करें?" हमने कहा, "ये बात ऊपर क्यों नहीं लिखते हैं आप, कि रेल कर्मचारियों की भर्ती की जाए?" तो आप सोचिए कि एक तो मेन पावर कम है, आपने ऊपर जी, सरकार करे, हम इतनी व्यवस्था कर दे रहे हैं, पूरा हम व्यवस्था कर दे रहे हैं, तो हमारे कर्मचारी आपस में ही लड़ने को, मारपीट करने को विवश हो गए हैं। इस हालत में पहुँचा दिया है और जनता जो है, वो तो समझ लीजिए कि लोगों की रिज़र्वेशन जो है, वो प्लेटफ़ार्म तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आने वाले समय में बता रहा हूँ, हज़ारों मुकदमे होने वाले हैं, जिन्होंने बाकायदे टिकट खरीदा है, वो प्लेटफ़ार्म पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो बाकायदे उपभोक्ता फोरम में जा रहे हैं, बाकायदे कई हमारे पास रिकॉर्ड आ चुके हैं, हमारे पास देश भर से फ़ोन आता है, कमल जी आप लीडर हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? हुँ, वो तमाम लोग जो ट्रेनों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और हो रहा है, इसको हम हादसा मान ले रहे हैं। मैं अभी भी इसको हादसा नहीं मान रहा हूँ, ये गहरी साजिश मान रहा, इसलिए मान रहा हूँ, ये जो उन्माद हो रहा है, इसी को कभी डाइवर्ट कर देना है। जैसे हज़ारों लोग आए, बाबरी मस्जिद शहादत हुई और क्या हुआ, किसको सज़ा मिली। इस तरह ये उन जो नौजवान पीढ़ी ये सब जो तैयार हो रहे हैं, इनको कहीं फिर किसी मोमेंट पे लगा देंगे मस्जिदों में खोजने के लिए। जैसे आप अभी देख रहे होंगे, एक खबर चल रही है बिहार में, कोई मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। तो ये जो पूरी भीड़ है, ये भीड़ जो साजिश तरह से पुश की जा रही है, इसी भीड़ को किसी और साजिश की तरह इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो यकीनन देश का जो गंगा तहज़ीब है, जो भारत का संविधान है, मैं तो कह रहा हूँ संविधान को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, उसको एक ढांचा के रूप में बना दिया गया। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रेलवे के नेता कमल उसरी। उन्होंने विस्तार से अपनी बातचीत रखी और बातचीत में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो आप सबके नौजवानों से जुड़ी है, आपके घर के बच्चों से जुड़ी है, कि जिन लोगों ने रेलवे की खिड़कियों को तोड़ा, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने दूसरे यात्रियों को घायल किया, क्या उन पर कोई एफआईआर दर्ज हुई? अगर एफआईआर नहीं दर्ज हुई, तो आखिरकार यह छूट मिली कहां से? फिर जहां से छूट मिलती है, वहां से साहस मिलता है, वहीं से अराजकता मिलती है और वहीं से यह संदेश जाता है कि डीआरएम बहुत हताश भाव से हे करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने फ्री में टिकट आने के लिए दिया है। सवाल है कि क्या वहां सामने मजिस्ट्रेट चेकिंग के वक्त खड़े बक्सर डीआरएम ने उन आए हुए लोगों पर कोई एफआईआर दर्ज कराई, कोई वसूली की, कोई किसी को जेल में भेजा? कमल उसरी कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं है, एक साजिश है, भीड़ जुटाने की साजिश, उन्माद फैलाने की साजिश, असफल लोगों को धर्मांध बनाने की साजिश, खेती से निराश, मजदूरी से निराश, जिंदगी से हताश, नौकरी से परेशान हाल लोगों को एक तरह के उन्माद में शामिल करने की साजिश। अगर आप इस बात को समझ पाते हैं, तो जरूर हमें टिप्पणियों के जरिए बताइएगा कि आखिरकार इस बात को आप किस रूप में समझते हैं। क्या यह सिर्फ एक रेल हादसा है, एक सिर्फ भगदड़ है? यह लाखों की संख्या में चले आ रहे लोग आ रहे हैं, क्या सिर्फ धर्म के लिए चले आ रहे हैं या किसी धर्मांधी जुनून का हिस्सा हैं? उन्हें भरमाया गया है, उन्हें बहकाया गया है।